नमस्कार। श्री गुरुजय मैक्स टीवी हिंदी के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। और मैक्स टीवी हिंदी के एक दर्शक है, बहुत सारे दर्शक हैं, लेकिन एक दर्शक जो है मेरे साथ में जुड़ा हुआ रहते हैं हर वक्त, उसका नाम है तुहिन चौधरी। उन्होंने कमेंट्स में लिखा था कि आप कहाँ रहते हो, तो मैंने उनको सारा डिटेल भेजा था। तुहिन चौधरी ये इस वीडियो को भी देखते होंगे। और सभी दर्शकों के लिए अगर किसी को जानकारी चाहिए मैं कहाँ रहता हूँ, तो मैं तो सीधा कलकत्ता बालीगंज पहाड़ी ITI का आगे जो मुक्ति वर्ल्ड है उसका पीछे मैं रहता हूँ, खुद का छोटा मकान में। और मेरा फ़ोन नंबर है 7278766056। ये तुहिन चौधरी के लिए भी है। मैं SMS में रिप्लाई में लिख के भी भेजा, वो कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। यही मेरा WhatsApp नंबर है, WhatsApp भी कर सकते हैं। और मैं तो घर का एड्रेस दे चुका, कभी भी आकर के मिल सकते हैं, लेकिन पहले से मुझे पता होना चाहिए, उस हिसाब से मैं अपना काम रखूँगा। तो आप बात कर लेते हैं रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। बॉक्सिंग टेस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेलबोर्न में, करीब करीब जब ये वीडियोस आप लोग देखेंगे उस वक्त से अगर वक्त मिलाया जाएगा तो करीब करीब 12 घंटे 10 घंटे का फर्क होगा। तो रोहित शर्मा से काफ़ी सवाल किए गए। रोहित शर्मा से सवाल किए गए, क्या आप क्या सोचते हो, किस ढंग से देख रहे हो, किस तरीके का प्रिपरेशन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तो कॉन्फिडेंट है पूरी तरीके से। हम लोग का प्रिपरेशन जो है, हम लोग पिच को लेकर के सवाल किया गया कि प्रैक्टिस पिच ऐसा थी वैसे थी। बोले नहीं, वो तो खैर वो उतना मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। हम लोग को प्रैक्टिस पिच मिली थी, हम लोग पहले आ गए, उन लोग का हिसाब कुछ दूसरा हो सकता है, इसलिए आज हमको फुल सेशन प्रैक्टिस जो तैयार हुआ प्रैक्टिस पिच है उसमें मिला। जिस ढंग की प्रैक्टिस पिच में हम लोग प्रैक्टिस किए उसी के बदौलत हम लोगों को खेलना भी है। उनको पिच के बारे में पूछा गया, बोले मैं पिच के सामने में तो गया नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन ग्रीनिश दिखे और देखना पड़ेगा क्या होता है, क्योंकि काफ़ी धूप खिली हुई है और वेदर के चलते पिच का क्या नक्शा बदलेगा कि नहीं बदलेगा कुछ पता नहीं। अभी मैं तो गया नहीं हूँ, इसलिए मैं कह नहीं सकता पिच के बारे में। उनसे पूछा गया जायसवाल के बारे में, तो उन्होंने कहा देखिए जायसवाल काफ़ी टैलेंटेड लड़का है, यंग क्रिकेटर्स है, और हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते। उनको मालूम है क्या उनको करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, पहले भी वो कर चुके हैं। और अगर वो विकेट में रह गए तो कितना खतरनाक हो सकता है, सभी को मालूम है। इसलिए उसको फ्री पैसेज देना चाहिए। उसका गेम खेलने का तरीका, उसका सोचने का तरीका जो है उसमें फ्री एक्सेस देना चाहिए, उसमें कोई हम लोग अड़चन नहीं डालना चाहते। एक ही बात उन्होंने शुभमन गिल के बारे में भी कहा कि शुभमन गिल फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल सारे जो है एक ही बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही मेहनती है। गिल ने बहुत अच्छा खेला, गिल फ्यूचर है भारत के, बहुत कुछ बन सकते हैं गिल जायसवाल, इन लोग के भर भर के टैलेंट है। लेकिन गिल का ये तकलीफ हो रहा है कि वो 30, 28, 35 इस तरीके के रन करने के बाद आउट हो जा रहे हैं। इसको लेकर के वो मेहनत कर रहे हैं, अपने ढंग से सोच रहे हैं, उनको मालूम है उनको क्या करना है। सेट होना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर। अगर आप सेट हो जाते हो तो उसमें आपको विकेटें जो है उसको लंबा खींचना चाहिए, गिल को भी मालूम है।
और ये एक ही चीज़ जायसवाल को भी मालूम है। तब उनसे पंत के बारे में पूछा गया तो पंत के लिए भी उन्होंने एक ही बात बोला, ठीक है 2-3 मैच पंत का उतना अच्छा नहीं गया है, लेकिन पंत को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन खिलाड़ी को हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते। इन लोग को अपने मुताबिक खेलना देना चाहिए, अपने मुताबिक करने देना चाहिए, और ये लोग जितना फ्री रहेंगे, जितना फ्रीली खेलेंगे, अपना गेम के बारे में सोचेंगे, उस ढंग से ये लोग अगर खेल सकते हैं तो वो भारत के लिए, कंट्री के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। इसलिए ज़्यादा कुछ कहने का, ज़्यादा कुछ अड़चन डालने का कुछ फ़ायदा है नहीं। जो समझाना है, जिस तरीके से समझ में उन लोगों को आए, वो उन लोगों को भी समझ है क्या गलती उन लोगों से हो रही है और हम लोग कैसे उन लोगों को बूस्ट अप कर सकते हैं बगैर उसमें अड़चन डाले। ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, फ्री एक्सेस देना चाहिए, अपने खेल को अपने मुताबिक सोचना चाहिए, अपने मुताबिक खेलना चाहिए, जिस ढंग से उन लोग खेलते आ रहे हैं। जो गलती हो रहा है, गलती को वो लोग सुधारने की कोशिश करें, और वो लोग कर भी रहे, कड़ी से कड़ी मेहनत, उसका तो फल तो ज़रूर मिलेगा। उनका बैटिंग का बारे में जब पूछा गया आप कहाँ पर बैटिंग करोगे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद में घूम फिर करके फिर विराट कोहली की बात आ गई। विराट कोहली की ये जो हर दफ़े जो कॉट बिहाइंड हो रहे हैं, स्लिप में कैच जा रहा है, 4th-5th स्टंप का जो, तो रोहित शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस बंदे ने पूछा रिपोर्टर की तरफ से, उन्होंने कहा कि मॉडर्न डे ग्रेट। जब उन्होंने ये बात कहा तो रोहित शर्मा ने कहा कि आपने तो कह दिया कि वो मॉडर्न डे ग्रेट है, और मॉडर्न डे ग्रेट जब है तब उनको अपना तरीका भी मालूम है किस तरीके से उनको क्या करना चाहिए, तो वो फिगर आउट करेंगे किस तरीके से उनको इसमें से निकालना चाहिए। धीरज रखिए, उतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं। फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट को लेकर के बातचीत हुआ, पहले ही आ गए जसप्रीत बुमराह का नाम, तो उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह को उतना कुछ बताने का ज़रूरत नहीं होता है, वो प्लान करके प्लान को एग्जीक्यूट होता है कि नहीं है वही कप्तान को देखने पड़ता है, कप्तान को पूरा चीज़ संभालने पड़ता है। और जसप्रीत बुमराह जिस फॉर्म में है, वो फॉर्म को वो आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन साथी बॉलर जो है वो सफलता उतना नहीं मिल रहा है। तो उनके बारे में जब पूछा गया सिराज के बारे में, तो उन्होंने कहा लेकिन सिराज ने बहुत अच्छा गेंदबाजी की और पूर्ण तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है खेल में कि आप जितना गेंदबाजी करते हो अच्छे, आपको विकेट में कन्वर्ट अगर नहीं होता तो आपको वो गेंदबाजी अच्छे होने का दिखाई नहीं देता। सारा बॉलिंग ग्रुप में मेरा बहुत नाज है, पूरी टीम की तरफ से मेरा बहुत नाज है, और हम लोग टीम के माफिक एकजुट होकर के खेलेंगे। हम लोग को अच्छा क्रिकेट खेलना है, कुछ भी परिस्थिति हो। जिस ढंग से हम लोग निकले पिछले टेस्ट से, उसमें काफ़ी हम लोगों को मॉरल बूस्टर मिला, और जो भी कुछ वक्त मिला उस वक्त में हम लोग जो प्रिपरेशन कर पाए, मेंटली आप किस तरीके से रहते हो उस तरीके से ही आपको खेलने के लिए जाना है। सभी को मालूम है कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस कैसे होगी, तो पिच को लेकर के उतना ज़्यादा बात करके कुछ फ़ायदा है नहीं, और वेदर किसी का हाथ में है नहीं, तो वेदर को लेकर के भी कुछ बात करने से फ़ायदा है नहीं। ये रोहित शर्मा का सीधा सीधा कहना था। और इस बार ब्रिस्बेन टेस्ट में जिस ढंग से रोहित शर्मा बातें कर रहे थे, और इस बार रोहित शर्मा जिस ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनमें रोहित शर्मा को बहुत ही अलग दिखे। रोहित शर्मा लग रहा है कि पहले की तरह दिखे, तो इसलिए रोहित शर्मा को काफ़ी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरा हुआ रोहित शर्मा दिखे। और सारा टीम का बारे में जिन्होंने बारीकी से जिन्होंने समझाया, उनसे जब पूछा गया कि आप क्या 2 स्पिनर के लिए सोच रहे हो, तो उन्होंने तब भी कहा कि मुझे पता नहीं 2 स्पिनर खेलेंगे हम, किस ढंग से हम लोग का 11 होगा, वो तो पिच का
रुख देखने से पता चलेगा। अभी तो पिच ग्रीनिश है, देखना चाहिए क्या होता है, उस हिसाब से हम लोग अपना 11 तय करेंगे। तो बहुत ही अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस दफ़े। कम से कम पुराने रोहित शर्मा लगे, पुराने वाला जो एटीट्यूड है वो लगे। एटीट्यूड का बात भी उन्होंने कहा, इंटेंट का बात भी उन्होंने कहा। तो रोहित शर्मा इस बार जो है बहुत ही कॉन्फिडेंस दिखे एज ए कैप्टन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ढंग से उन्होंने बात किया, तो इसीलिए ये सारे रिपोर्ट्स आप लोगों को दे दिए। तो आप लोगों को इस वीडियोस को अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मैक्स टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।